गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 16 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, कम्युनिकेशन क्या होता है? हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ डेज, पेज नंबर 92। नाउ डेज मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स लिव फार अवे। आजकल क्या होता है, इस समय हम लोग के फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। हम लोग रोज उनसे मिल नहीं सकते हैं। इवन अगर एक ही सिटी में भी रहते तो इतनी दूर होते कि हम उनसे, अपने रिलेटिव और फ्रेंड से एवरीडे नहीं मिल सकते। मगर कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनके टच में आ जाते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। कैसे रहते हैं देखो बच्चों, इस कम्युनिकेशन चैप्टर में बताया जा रहा है आपको। Nowadays, many of our friends and family members lives far away from us. We cannot meet them every now and then. Even in the same city, we cannot meet our relatives and friends every day. But there are various means of communication that help us to keep in touch with our near and dear ones. Let us now about different means of communication in this chapter. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, अपने डियर से कैसे करते हैं। Long ago, when no language was invented, people used sign like hand movements to the communicate with each other. बहुत समय पहले, जब लोगों को लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी, लैंग्वेज का इन्वेंटेड नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, साइन करके, इशारों से और मूवमेंट से, इशारों से ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे, कम्युनिकेट करते थे। इवन स्मोक वॉज यूज टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आग के द्वारा स्मोक जो जलती थी, उसके धुएं से भी कम्युनिकेट करते थे, उससे भी इशारा देते थे। लॉन्ग डिस्टेंस जो बहुत दूर होते तो उसके धुएं के इशारे से बताते थे। पीपल शेयर देयर फीलिंग एंड एक्सप्रेशंस दो पेंटिंग एंड ड्राइंग ऑन द वॉल्स एंड केव्स। जो पीपल होते थे वो क्या करते थे, अपनी जो उनके अंदर फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उसको क्या करते थे, एक्सपीरियंसेस को क्या करते थे, पेंटिंग के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा गुफाओं की वॉल पे, दीवारों पे लिख के बताते थे, अपने एक्सप्रेस करते थे, अपनी फीलिंग्स को बताते थे कि ये मेरी फीलिंग्स है, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं। तो पहले कितना मुश्किल हुआ करता था, सोच के देखो बच्चों, जब हमें लैंग्वेज की ABCD भी नहीं मालूम था, तब हम क्या करते थे, इशारों के द्वारा, साइन करके द्वारा कम्युनिकेट करते थे। आग के धुएं से, बहुत लंबी, जहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई कम्युनिकेशन भेजना होता तो, कोई बात पहुंचानी होती तो वैसे पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग ने अपने एक्सप्रेशन को क्या किया, फीलिंग्स को वॉल्स, ड्राइंग के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा वॉल्स पे बनाना शुरू किया, जिससे समझे, जैसे कोई बच्चे ने बना दिए एक आंसू लेते हुए, तो वो पता चला कि वो उस समय बहुत दुखी है, या कोई दो बच्चे हंस रहे हैं तो वैसी पेंटिंग करी। पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पीपल लर्न लैंग्वेज एंड बिगिन टू राइटिंग सून बिकम अ इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ कम्युनिकेशन। समय बदलता गया, बीतता गया, आगे अब क्या हुआ, पीपल को लैंग्वेज की नॉलेज शुरू हो गई और उसने लिखना पढ़ना सीख लिया। अब इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देयर डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। उसने क्या किया, जो बहुत दूर उसके फ्रेंड्स रहते थे, रिलेटिव्स, उसके परिवारजनक रहते थे, उनको लिख कर, चिट्ठी के द्वारा लिख कर अपनी फीलिंग्स बताना शुरू की, अपनी बातें बताना शुरू की। पहले से के समय में जब वो कुछ नहीं बता सकते थे, केव्स पे जाके, केव्स की वॉल्स पे जाकर लिखते थे। बट नाउ अ टाइम, जब लैंग्वेज सीख गए, राइटिंग सीख गए, लर्निंग सीख गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बातें रिलेटिव्स को लिखकर पहुंचाना शुरू करी। पहले तो बच्चों पता है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सचेंज, बदलना, आप एक्सचेंज करना अपने आइडियाज़ और थॉट्स को। और लेटर, टेलीफोन, ईमेल्स आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, लेटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, ईमेल्स हैं। और जो ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन बच्चों क्या होता है, जब हमको एक खबर सबको पहुंचानी होती है, तो हम उस खबर को न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, रेडियो में टेलीकास्ट करके, टेलीविज़न के द्वारा सब तक पहुंचाते हैं,
तो वो खबर सब तक पहुंच जाती है। चूंकि हम एक एक जन तक पहुंचाना इम्पॉसिबल होता है, तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन सबको दी जा सकती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ये अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है। आज का आपका असाइनमेंट क्या है बच्चों, आपको आज अपने बताने हैं कि आपके पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। राइट द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आप लिख सकते हो लेटर्स, टेलीफोन एंड ईमेल्स आर द पर्सनल means of communication. Okay student, now goodbye.